बच्चों टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ से देखते हैं दोबारा। तो बच्चों मैंने बताया था स्टेप डेविएशन मेथड थर्ड वाला, तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि बच्चों डिफरेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो स्टेप डेविएशन नहीं लगेगा। मतलब आप जब भी स्टेप डेविएशन की बात करेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये नेसेसरी है, अगर ऐसा है तो ही स्टेप डेविएशन लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। अब लगाते क्यों है, मैंने ये बताया कि स्टैटिस्टिशियन बड़े डरपोक होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी कैलकुलेशन और इजी हो जाए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ इसे कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या डिफरेंस अब में 2 का है, तो h को मैंने क्या बोल दिया 2। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3, इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कमाल की बात है कि जब इसका मैंने सम किया 0, कैलकुलेशन और इजी बनाना था, यही एम था इसका। फॉर्मूले में है क्या, वही तो फॉर्मूला भैया, 8 आपने ले रखा था, ठीक है, सिग्मा यू लिया 0, 7 से डिवाइड, वहाँ पर इन्होंने डिवाइड कर दिया है और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला यही तो है, ऐसे मल्टीप्लाई किया गया ना, तो इस फॉर्मूले में एच नहीं, इसमें एच है, तो ऐसे इधर डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात तो ये बस कैलकुलेशन यानी यहाँ सम अप करने में उन्हें दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने इस फॉर्मूले को बनाया और इस तरह से निकाल लिया, तो आंसर सेम आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से हमने इंडिविजुअल पढ़ लिया, इंडिविजुअल में 3 मेथड पढ़ लिए। कौन सा, शॉर्टकट मेथड जो आप देख रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन, तीनों के फॉर्मूले हमने आराम से समझ लिए। अब सुनो ध्यान से, इन 3 मेथड की जरूरत क्या पड़ी, कब कब इसका यूज करना है। इफ द नंबर आर इजी टू कैलकुलेट, देन वी यूज फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। अगर नंबर इजी टू कैलकुलेट है तो डायरेक्ट मेथड। इफ द नंबर आर टिपिकल टू कैलकुलेट देन शॉर्टकट मेथड, तब आप क्या करोगे, शॉर्टकट मेथड यूज करोगे। अगर इफ द नंबर आर टिपिकल एज वेल एज डिफरेंस आर सेम देन स्टेप डेविएशन। ये 3 अलग अलग कंडीशन है, दोबारा बता देता हूँ। अगर इजी टू कैलकुलेट है तो डायरेक्ट मेथड, इजी टू टिपिकल है तो क्या लगेगा बच्चों, शॉर्टकट, और अगर इजी टू टिपिकल एज वेल एज डिफरेंस आर सेम, तब आप क्या लगाओगे, स्टेप डेविएशन लगाओगे। बस इतनी सी बात है, हम डेटा की कंडीशन के अकॉर्डिंग जज करते हैं कि इनमें से 3 कौन सा लगा है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हर एक में। तो अगला हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट फॉर्म, उसमें हम मीन निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट फॉर्म देखते हैं। तो डिस्क्रीट के लिए क्वेश्चन स्टार्ट। हाँ बच्चों, सभी के अंदर डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूस हो, सब में मीन के 3 ही फॉर्मूले हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। मतलब मैं इन तीन ही फॉर्म से उन्हें सॉल्व करूंगा। तो देखिए फर्स्ट डिस्क्रीट का नेचर क्या बताया था, मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था, वहां x होता है, यानी जो भी यहाँ नंबर्स होंगे वो नंबर्स क्या होंगे बेटा, अगर रिपीट होने लगते हैं, बार बार आने लगते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो वहां पर क्या लगता है बेटा, डिस्क्रीट फॉर्म लगती है। मतलब ये 2 3 4 बार आ रखा हो तो उसको हम यहाँ शो करते हैं, यानी मान लो 3 बार आए, 2 बार आए, 2 है, ये 3 है, ये 2 है, 5 है, ठीक है। तो डिस्क्रीट के अंदर होता क्या, जैसे 2 की फ्रीक्वेंसी थी 3 बार, तो दिस इज टोटली नॉनसेंस टू राइट दिस ना, ये नॉनसेंस है हमारे लिए कि हम इस तरह से लिखें इसको। ऐसे 4 है, 4 को मैंने 2 बार लिख लिया, 6 को 2 बार लिखा, 8 को 3 बार लिखा, तो इस तरह से कैलकुलेशन करना थोड़ा सा अजीब है और ये नेचुरल भी नहीं, एक तरह से मानो एथिकल भी नहीं है। जब ऑपरेशन लगाएंगे तो बड़े कंफ्यूज जाएंगे इसके ऊपर हम, और ये लीगल भी नहीं है। अगर मैं इसे कोर्ट में लेके जाऊंगा मुझे पहले ही फटकार पड़ जाएगी। और हमने क्या कहा था, स्टैटिस्टिशियन जो भी डेटा बनाता है वो कोर्ट ले जाने लायक होते हैं, ये ध्यान रखना। तो जब कोर्ट ले जाने लायक है तो कोई मैनर होगा, कोई फॉर्मेट होगा, कोई तरीका होगा, इसीलिए ये पैटर्न बनाया गया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब सुनो, पहले हम क्या करते थे, डायरेक्ट मेथड में हम सबका सम करते थे, सम करके उसे नंबर ऑफ उससे डिवाइड करते थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं,
एफ एक्स कर रहे हैं, यानी एफ एक्स एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों भाई? अगर मैं 2 को यहाँ पे मैंने समझाया था 2 को मैं 3 बार लिखकर फिर ऐड करूँ तो 6 मिलेगा। अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ गया? 6 आ गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई एक्चुअल में उसका सम ही है, ठीक है। ये कितना हो गया? 8 हो गया। ये कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया। ये कितना हो गया? 8 3 जा 24। उसके बाद बच्चों ये हो गया 20। ये कितना हो गया? 60। यहाँ तक की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मेरे कहने का सीधा मतलब था कि अगर मैं इसी वैल्यू को यहाँ 4 4 6 6 6 6 8 8 8 10 10 और 12 12 12 12 12 ऐसे करके काउंट करता सिंपल करके, तब भी वही वैल्यू आती जो यहाँ से आई। पर ये सिस्टमाइज है, यानी सिस्टमैटिक तरीका है। हमने बोला था स्टैट्स के अंदर सिस्टमाइज किया जाता है, वेल ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसलिए इसको इस तरह से लिखना जरूरी है। तो कहने का एक मतलब है कि जो इसका सम आएगा, इस वाले का जो भी सम आएगा, सिग्मा एक्स उसे कहेंगे। और जो हमने मल्टीप्लाई करके जो ये निकाला उसका सम, यानी सिग्मा एक्स यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स के इक्वल ही है। मतलब जैसे हमने सिग्मा एक्स निकाला था वैसे ही क्या है? सिग्मा एफ एक्स बन गया है, कुछ और नहीं है, ठीक है। दूसरा, अब इसका सम, इसके सम सिग्मा एफ नोट करते हैं। कितना सम करते हैं पहले इसका? 5 10 15 और 17 आ गया बच्चों। इसका सम क्या आ गया? 17 आ गया। अब अगर मैं ऐसे काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से हो सकता है। या तो हम इस तरह ना करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड कर लेते हैं तो n के इक्वल है। मतलब सिग्मा एक्स रिप्रेजेंट होगा किसकी फॉर्म में? सिग्मा एफ एक्स की फॉर्म में। और सिग्मा एफ को हम क्या बोलेंगे? n बोलेंगे। पिछले फॉर्म में जो सिग्मा एक्स था वो अब क्या बन गया? सिग्मा एफ एक्स बन गया। और जो सिग्मा एफ है यहाँ पर वो क्या है एक्चुअल में? n ही तो है। तो मतलब फॉर्मूला तो वही है जो फॉर्मूला पिछले पढ़ा था हमने, बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। तो यहाँ पर फॉर्म में क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स और यहाँ n को सिग्मा एफ कहेंगे। नोट, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, 1 मार्क्स में, 1 या 2 मार्क्स में कई बार पूछ लेते हैं वो स्टेटमेंट में डालकर क्वेश्चन कि भैया सिग्मा एफ होता क्या है। तो दिस इज द नंबर ऑफ सम्स, दैट्स वाई द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज नोन एज n। क्लियर है? सिग्मा एफ को वही कहते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। थ्योरी क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन ये। तो बच्चों हाँ, यहाँ से फिर हमने क्या सीखा? आप सीधा सम निकाल लेंगे। पहला डायरेक्ट मेथड डन। हमारा डायरेक्ट मेथड क्या हो बच्चों? डन। तो डायरेक्ट मेथड में क्या था? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है मीन का, जो हमने क्या निकाला? यहाँ से सम निकालते हैं पहले। तो बच्चों सम कैसे निकलेगा? 60 80 100 120 और 20 और ये 30, तो 130 आ गया। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 130। तो 130 डिवाइड बाई 70। आप इसे सॉल्व करके आगे वैल्यू लिख सकते हैं, जो भी आएगी वो सेम होगी, वो आपके लिए छोड़ दिया मैंने। अगला बच्चों, अगला आ गया बच्चों, अगला मेथड है शॉर्टकट। तो बच्चों हमने शॉर्टकट अप्लाई किस पे किया था? इंडिविजुअल की पहली फॉर्म पे यूज़ किया था। हमने किसी भी एक को एज्यूम कर लिया, जैसे यहाँ बीच की कोई वैल्यू मान लेते हैं, या फिर मैं 8 मान लेता हूँ। 8 को क्या मैंने एज्यूम कर लिया? मीन मान लिया। नोट, ये पार्ट में रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ d निकलेगा पहले। तो बच्चों d कैसे निकलता है? d निकलता है x माइनस एज्यूम, जो आपने एज्यूम मीन माना है उस पर। तो 2 माइनस 8 करोगे तो माइनस का 6, 4 माइनस 8 माइनस का 4, माइनस 2 0 2 4। इस तरह से आप वैल्यू निकाल लोगे। अब बच्चों ये डिफरेंस आया, ठीक है, पर ये डिफरेंस एक्चुअल में 3 टाइम्स आया है। ये फ्रीक्वेंसी तो बता रही है कि जो 2 के अंदर डिफरेंस होगा कितनी बार होगा? 3 बार। तो मैं ना अब जो वैल्यू निकालूंगा वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी एफ डी। बच्चों बिना फ्रीक्वेंसी के पता कैसे चलेगा? ये हैपनिंग तो हुई है, -6 तो आया है, पर कितनी बार है? 3 बार, इसलिए फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? -18 -8
माइनस का 4 0 4 20, तो सिग्मा एफ डी, मतलब इसमें जो सिग्मा डी था अब उसका नेचर बदल कर क्या हो गया, वो एफ डी हो गया। और जो एन था उसको एन लिखो या सिग्मा एफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से सिग्मा एफ डी की वैल्यू निकलेगी। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, ये 20 से सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ 4 भी खत्म हो, तो यहाँ माइनस का 6 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 6 आ गया। देखो ये 26 है, तो 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, यहाँ से 6 बचा, तो यहाँ से 4 से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर माइनस का 6 आ गया। तो फार्मूला क्या है, 8 प्लस सिग्मा माइनस का 6 अपॉन आपके पास जो वैल्यू है 17, आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए छोड़ दिया बच्चों मैंने, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, तो ईजी है। तो बच्चों इस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही बच्चों क्या है, स्टेप डेविएशन है। मैंने कहा था स्टेप डेविएशन तभी लगेगा जब डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे आप, स्टेप डेविएशन के अंदर सेम स्टेप डेविएशन में इसके आगे करते हैं, इसको हटा देते हैं, रफ करते हैं, यानी फॉर्मूले के अंदर अब क्या आएगा, u आ जाएगा। u क्या होता है, d अपॉन h होता है। h कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो क्या होगा, ये 2 से डिवाइड क्योंकि माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस 1 0 1 और 2। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, क्योंकि भैया ये हैपनिंग जो है वो 3 टाइम्स हुई है, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कंपलसरी है। तो क्या माइनस का 9, माइनस का 4 और माइनस का 2 0 2 और 10। तो यहाँ से फिर वही वाली बात, तो बच्चों यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 3 आ रहा है, एफ यू सिग्मा एफ यू। क्या हुआ बच्चों, इस फॉर्मूले में बस ये चेंज हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, u को रिप्लेस कर दिया हमने एफ यू में और n को सिग्मा एफ में, कुछ भी चेंज नहीं। तो यहाँ से क्या हुआ, 8 प्लस यहाँ वैल्यू आ गई माइनस की 3, जो सेम था फॉर्मूला बच्चों। यहाँ पर 70 से डिवाइड, यहाँ क्या कर रखा है हमने, मल्टीप्लाई कर रखा है किससे, एस से। एस कितना है, 2 है हमारा, वहाँ डिवाइड, वहाँ 6 आया था, ये बात वही आ गई। तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इसका यूज़ किया था, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रीट की फॉर्म से भी सॉल्व हो गया, आप डिस्क्रीट की फॉर्म की हेल्प लेकर भी इसे सॉल्व कर। अब मैं लास्ट मेथड, मीन में लास्ट सीरीज है कंटिन्यूअस बताने जा रहा हूँ। और कंटिन्यूअस बहुत ही आसान है, इजी, एक छोटा सा मुझे टॉपिक क्लियर करना है, बाकी क्वेश्चन आपको दूंगा घर के लिए, यानी होमवर्क होगा मेरी तरफ से, जो आप घर से ट्राई करेंगे और अपने कमेंट मुझे जरूर देंगे। एक बच्चों मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और कोई दिक्कत लगे तो कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसे मैं ठीक करने की कोशिश करूँ कमिंग क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो बच्चों मैं फ़िलहाल इसे रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, चलिए देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है, है तो टॉपिक सेम मीन, पर किस सीरीज में है, कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यूअस सीख लेते हैं। कंटिन्यूअस यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ह्यूज नंबर ऑफ आइडेंटिटीज के लिए बात की जाती है। पहले वाले में तो क्या इंडिविजुअल था, 4 थे या 6 थे, जो भी थे हमने डायरेक्ट लिख लिए। दूसरे में क्या हुआ, जो नंबर थे वो रिपीट होने लगे बार बार, इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़े। पर जब ह्यूज नंबर ऑफ रिपीटेशन आने लग गई और वेराइटी भी वेरी भी करने लग गए, तो वहाँ पर कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए वहाँ पर कंटिन्यूअस बनाया गया, इंटरवल फॉर्म बनाई गई। आपको बता चुका हूँ कि ये सिर्फ प्रिडिक्शन का काम करता है, कभी श्योर नहीं होता। दिस इज अ वेरी नियर टू द श्योर बट नॉट एक्चुअल, और मे बी एक्चुअल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट वेरी नियर टू द रिजल्ट, ठीक है। तो बच्चों क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल आता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, कुछ ऐसा। F5 फ्रीक्वेंसी 3 2 5 2 1 जो भी है, समथिंग लाइक दिस।
बच्चों कुछ भी नहीं करना इस मेथड के अंदर, बहुत ही आसान मेथड है, बड़ी जल्दी समझ में आएगा आपको। यहाँ m लिख लो या फिर x लिख लो, आपकी इच्छा है। और ये m और x कैसे निकालते हैं बता देता हूँ मैं आपको। ये इनकी मिड वैल्यू होती है। ये क्या होती है? मिड वैल्यू। 0 + 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 5। 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 15। 20 + 30 50 50 डिवाइड बाई 2 25। अब ध्यान से देखो, सब में डिफरेंस 10 का बढ़ रहा है, तो अगला क्या होगा? 35, अगला 45, फिर क्या होगा? 55। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब भाई आपको इंटरवल से कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर इंटरवल भूल जाइए। अब देखो आपके पास x भी है और f भी है, x भी है और f भी है। ये सेम एज डिस्क्रीट, जो आपने डिस्क्रीट में फॉर्मूले पढ़े और फॉर्म पढ़ा और जो तरीका सीखा वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई स्पेशल तरीके की ज़रूरत अब नहीं है, बस इतना ही है। तो बच्चों हमने मीन पढ़ लिया, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूस में भी, और तीनों फॉर्म में तीन मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन, हमने तीनों ओवर कर लिए। तो इसके साथ ये टॉपिक क्या होता है? ओवर होता है। तो मीन में ओवर कर रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो ओवर करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोरोना की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है बच्चों, तो हमें अभी इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा और डट के पढ़िए अब, क्योंकि पता नहीं कब कॉलेज खुलेंगे, जब भी खुलेंगे तुरंत एग्जाम्स होंगे। तो इसलिए ढंग से पढ़िए, बच के रहिए, अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, और डिस्टेंस जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसे मेंटेन करके रखिए, और दिक्कत लगे तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं वीडियो ओवर करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।